ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड फार्मेसी की प्रैक्टिस करने के लिए किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ करती थी हमारे देश में। इंडिया में कोई भी फार्मेसी की प्रैक्टिस कर सकता था 1948 के एक्ट से पहले। जिसको फार्मेसी के रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं हुआ करता था वो भी फार्मेसी की प्रैक्टिस कर सकता था। गवर्नमेंट के पास ऐसे केसेस आने लगे कि मेडिसिन की डिस्पेंसिंग ऐसे लोग कर रहे थे जिनके पास फार्मेसी के रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं हुआ करता था, और ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो रहा था हमारे देश में और पब्लिक के लिए भी। इसकी वजह से हमारे देश में लोगों का डेथ एनालिसिस काफ़ी बढ़ने लगा था। 4 मार्च 1947 को एक कानून पास किया गया जिसका नाम फार्मेसी एक्ट रखा गया, और इस एक्ट की वजह से गवर्नमेंट अनएजुकेटेड पर्सन पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। एंड देन 1948 में ये कानून पूरे देश में लागू किया गया जिसको 1940 एक्ट कहा जाता है, और इस कानून को अराउंड 6 से 7 बार अल्टर किया गया जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में अमेंडमेंट कहा जाता है। और ये सब 1950, 1956, 1959, 1976, 1982 और 1985 में अमेंडमेंट लाया गया। अब हम फार्मेसी एक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में स्टडी करते हैं। मींस इस कानून का मकसद क्या है कि लोग फार्मेसी प्रोफेशन को समझे। अनफॉर्चुनेटली लोग आज तक फार्मेसी प्रोफेशन को नहीं समझ पाए हैं, और फार्मेसी को बढ़ावा कैसे मिले, क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे कि फार्मेसी नाम की भी कोई चीज़ इंडिया में है, और फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना था कि कौन लोग इस प्रोफेशन में मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते थे और कौन नहीं, और एक जैसे एजुकेशन पूरे इंडिया में दिया जाए जो भी इस प्रोफेशन में आना चाहता हो, और पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करना जैसे कि ड्रग अब्यूज़ एट्सट्रा। और इस एक्ट की डेफिनेशन, ऐसा एक्ट जो फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करे, और इसको फार्मेसी एक्ट कहा जाता है। और हाँ, फार्मेसी एक्ट में 2 लोगों का बहुत ही अहम रोल होता है। एक होता है मेडिकल प्रैक्टिशनर और दूसरा होता है फार्मासिस्ट। मेडिकल प्रैक्टिशनर को हम डॉक्टर कहते हैं, और मेडिकल प्रैक्टिशनर को MCI से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और फार्मासिस्ट कौन होता है? जिसका नाम स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो, उसको फार्मासिस्ट कहा जाता है। अब फार्मेसी काउंसिल तो बन गया, मगर इस काउंसिल को चलाएगा कौन? वो काउंसिल 1949 में बनाई गई जिसका नाम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रखा गया, और इस काउंसिल के मेंबर 5 साल के बाद चेंज होते रहते हैं। जैसे हमारे देश में सरकारें 5 साल के लिए होती हैं, बस ये सेम प्रोसीजर यहाँ भी होता है। और इस काउंसिल में 3 तरह के लोग होते हैं। जो देश के फार्मासिस्ट होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर चुन के देते हैं वोट दे के, और नॉमिनेटेड मेंबर कौन होते हैं? जो सरकारें चुन के देती हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपने से कुछ मेंबर को देती है फार्मेसी काउंसिल को। और एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, वो बड़े पोस्ट के रिटायर मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग ड्रग इंस्पेक्टर। इलेक्टेड मेंबर्स की क्वांटिटी 8 होती है। 6 मेंबर्स UGC से होते हैं, इनमें 4 टीचर्स ज़रूरी होने चाहिए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी से होने चाहिए, और 1 मेंबर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया चुन के देती है, और 1 मेंबर स्टेट फार्मेसी काउंसिल देती है जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा। ये 8 मेंबर इलेक्टेड मेंबर्स में आ जाते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन नॉमिनेटेड मेंबर। 6 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करके देती है, जिसमें 4 मेंबर के पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में, और 1 रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए UGC से और AICT से, और हर स्टेट से एक मेंबर स्टेट गवर्नमेंट भेजती है फार्मेसी काउंसिल में। जितने हमारे देश में स्टेट होंगी उतने स्टेट गवर्नमेंट मेंबर भेजती है। और 3 कैटेगरी के मेंबर रिटायर ऑफिसर होते हैं, जो कि जैसे कि DG ऑफ हेल्थ सर्विस और डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया।
और इनमें से एक एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बनते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुआ, और ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स की वोटिंग करा के। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ पीसीआई, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या काम रहता है। एजुकेशन रेगुलेशन क्या होता है, आप जानते होंगे पीसीआई बहुत सारे चीज़ों पे कंट्रोल करती है, जैसे कि ड्रग लाइसेंस पे, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस पे, मिनिमम एजुकेशन क्या रहनी चाहिए रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के लिए, एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद आता है कॉलेज में कितने टाइम के लिए लैब होनी चाहिए, सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होना चाहिए, पास मार्किंग क्या होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए स्टूडेंट को। ये सब कंट्रोल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करती है और स्टेट में एजुकेशन रेगुलेशन को कंट्रोल करता है और पीसीआई अप्रूवल देता है कि इंस्टीट्यूशन को कि आप ये इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हो, जो कि 3 साल के लिए मायने होता है। 3 साल के बाद फिर से इस अप्रूवल को रिन्यू करवाना होता है और इंस्टीट्यूशन को टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन भी करनी होती है और इंस्पेक्टर रिपोर्ट काउंसिल को प्रोवाइड कर देता है। देन काउंसिल विल डिसाइड कि इस इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल देना चाहिए या नहीं। फार्मेसी काउंसिल को भी 3 सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन में बांटा गया है। सेपरेट स्टेट काउंसिल, जो कि इस पूरे देश में एक काउंसिल होती है। देन जॉइंट स्टेट काउंसिल है, जो कि 2 या ज़्यादा स्टेट में काम करती है। एंड देन द थर्ड वन इज स्टेट काउंसिल, जो कि स्टेट में काम करती है।